हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टैट्स का, जिसका हेडिंग है मीडियन। आज हम मीडियन जो पढ़ेंगे, ये टॉपिक, ये मेन के बाद का नेक्स्ट टॉपिक है। ये आपका पोजिशनल एवरेज का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि मीडियन की डेफिनेशन क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू in the data set when its elements are arranged in a sequential order, or it may be in ascending or descending order। जैसे कि मीडियन, इसके नेम से ही पता चल रहा है, मीडियन यानी कि मिडल। मीडियन का मतलब होता है कि जब आप अपने डाटा को एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका डाटा है 5, 3, 7, 9, ये है, आप इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। सीक्वेंस में अरेंज करने का मतलब क्या है, सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी कि या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि 3, 5, 7, 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 9, 7, 5, 3। किसी भी ऑर्डर में आप इसको लिखते हैं तो इसकी जो हम मिडल टर्म निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। मीडियन को हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एम के साथ। मैंने आपको बताया था कि ऐसा ही हमारा लास्ट टॉपिक था मेन, जिसको हम सिंबॉलिकली प्रेजेंट करते हैं एक्स बार के साथ। इसी तरीके से मीडियन को हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एम के साथ। अब नेक्स्ट है कि हम मीडियन को कंप्यूट यानी कि मीडियन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमारे पिछली जो वीडियोस हैं आप उनको देखिए, जिन बच्चों ने नहीं देखे, वहाँ पर हमने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस तीनों सीरीज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इन तीनों टाइप की सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करने के मेथड, मतलब उनका फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। याद रखिए, मीडियन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन है वो है डाटा का अरेंजमेंट। इसमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये काम जिसने कर दिया समझो उसको मीडियन आ गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। कोई भी आपका डाटा है, आप उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी तरीके से अरेंज करेंगे। फिर फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2th आइटम। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ पर क्या है 4, तो n हो गया आपका 4, 4 + 1/2, तो इसका ये आ गया 5/2, 2.5। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी। फिर जैसे अब n जो है वो आपका इवन नंबर भी हो सकता है, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया यहाँ पर 4 है, और ऑड नंबर भी हो सकता है, जैसे कि 5 भी हो सकता है। तो दोनों में फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो हम अभी आगे फर्दर जब एग्जांपल्स करेंगे उसमें क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर आता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती हैं जिनमें कि आपका जो भी नंबर, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है साथ में, जैसे मार्क्स है, मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी दे दी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, इन सीरीज के बारे में डिटेल से स्टडी करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ये वाली वीडियोस को देख सकते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी सबसे पहले यहाँ पर आपको याद करना है एक वर्ड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद आप निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको कि कहते हैं CF। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है अभी हम आगे स्टडी करेंगे। और फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है सेम, n+1/2th आइटम। मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम रहता है। अब हम आगे चलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी आपका डाटा आपको अरेंज करना होता है। उसके बाद फिर हमें इसकी तरह ही CF निकालनी होती है। फिर यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है वो होता है साइज ऑफ
n/2th आइटम। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, यहाँ पर हम करते हैं n+1/2th आइटम। कॉन्टिन्यूस सीरीज में n+1 नहीं करना, n/2th आइटम बाय 2 किस लिए करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 किस लिए करते हैं, क्योंकि इट इज़ द मिडल टर्म। 50% डाटा इधर, 50% डाटा इधर, हम पूरे डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड बाय 2। फिर यहाँ पर क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे करके होती हैं, तो यहाँ पर आपको एलोकेट करनी होती है मीडियन क्लास, कि किस क्लास में आपका n/2th आइटम एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। अब L1 क्या है, जिस क्लास में लाई कर रहा है उस क्लास की लोअर लिमिट सपोज कीजिए आपकी क्लास है 5/10, तो वो 5 to 10, तो इसमें ये L1 होता है, ये L2 है, तो 5 जो है वो आपका L1 है। इनका डिफरेंस कितना है, 10 में से 5 गए 5, तो I जो है वो आपका 5 हो जाएगा। n/2 आपने कैलकुलेट किया हुआ है, CF जिस क्लास में ये लाई कर रहा है वो F जिस क्लास में लाई कर रहा है, और CF जो है ना उसकी रिस्पॉन्डिंग क्लास होती है। अब हम फर्दर इनको विद एग्जाम्पल स्टडी करें। अब है ये आपके एग्जाम्पल है इंडिविजुअल सीरीज का। अब हम स्टडी करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में आप मीडियन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि n नंबर ऑफ टर्म्स कितने, इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर सीरियल नंबर ऐसे करके और 9 कॉलम, 1 रोज बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n आपका हो गया 9। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना है, वेदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे यहाँ पर मैं इसको अरेंज कर रही हूँ, मतलब सबसे पहले मैंने सबसे छोटी टर्म ली, दैट इज 120। फिर उसके बाद आता है 170, 180, 200, 300, 350, 350 के बाद 500, 500 के बाद 620 एंड 620 के बाद 640। ये आपका डेटा हो गया। सपोज कीजिए ये मार्क्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्स। अब आपने इसका कुछ नहीं करना, आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स है 9, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन। जैसे हमने 2 स्टेप बताए थे, सबसे पहला स्टेप था अरेंज द डाटा, हमने कर दिया। उसके बाद हम मीडियन क्लास एलोकेट करेंगे। क्या था फॉर्मूला, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ठीक है, तो n का n कितना है 9, 9+1/2th दैट इज 5th, 10/2 5th। तो जो इसमें 5th आइटम है वो आपकी यानी कि 5th टर्म जो है वो मीडियन क्लास हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो इसका मीडियन आपका आ जाएगा m = क्या 5 नहीं 300। 5 तो सीक्वेंस है, आपका जो टर्म है वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, कि जैसे आपकी ये 5 टर्म्स हैं, ऐसे ही आपकी जो है ना, मतलब 9 टर्म्स है, 9 की बजाय यदि सपोज कीजिए मैं एक और डाटा डाल लेती हूँ 700, तो यदि आपका n 10 हो जाता है। अब क्या था, ये था जब डाटा आपका n जो है वो ऑड है। अब जो यदि n इवन है तब इसका कैलकुलेशन का मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि अब हमारी n जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, तो मीडियन क्या होगा 10+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। साइज ऑफ ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तो 10+1 11/2, तो कितना आ गया 5.5। अब देखो हमारे पास या तो 5th है या 6th है, 5.5 नहीं है। तो इस केस में मीडियन जो है हम क्या करेंगे, तो इस केस में मीडियन क्या होगा, जो आपकी सम ऑफ 5th
वाली कौन सी है, सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम एंड डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ, ये फिफ्थ है ये सिक्स्थ है, आप कोई नंबर के सामने की वैल्यूज 300 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 2, 650 डिवाइडेड बाय 2, इट इज मीडियन आपका क्या आ जाएगा 325। अब ये 325 टर्म जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपकी इस सीरीज में हो, इंडिविजुअल सीरीज में इसका होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमने क्या लिया है 2 टर्म्स का एवरेज। इस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। अब है कि जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि जिन बच्चों को इनके बारे में नहीं पता कि डिस्क्रीट, इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियोस का लिंक देखकर एक बार उनको जरूर स्टडी कर लें। तो इसके लिए आपको, जैसे अब ये आपका डाटा गिवन है, यहाँ पर हमें देखिए जो x है उसकी वैल्यूज़ ऑलरेडी सीक्वेंस में है, तो इसीलिए हमें इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आप साथ में लिख लेंगे। हमें कैलकुलेट करना है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस CF इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालनी है, ध्यान से सीखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट है आपकी 7 एज इट इज। अब 7 प्लस नेक्स्ट टर्म 14, ये आ गया आपका 21 प्लस 18 39 प्लस 36 75। इस तरीके से मतलब जो आपका ये रिजल्टेंट आता है इसमें नेक्स्ट टर्म ऐड करते चले जाएंगे। इस तरीके से आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली वो सही है या नहीं, इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इस f का टोटल कर लीजिए। f का टोटल जो है ना, समीशन f, यही आपका n होता है, यही समीशन f। f क्या है कि 5 कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, यानी कि 5 5 5 5 5 ऐसे 7 बार है सीरीज में, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए समीशन f जो है वो n के बराबर होता है। यदि आपका n का टोटल और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी लास्ट टर्म का टोटल सेम आता है, तो इसका मतलब है कि आपने CF जो निकाला वो सही है। अब मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है, साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम। ठीक है, अब साइज ऑफ n 252 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। ठीक है, तो 253 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 126.5। तो m जो है वो आपका 1.62.5 टर्म होगा। ये आपका मीडियन नहीं निकला, ये आपकी मीडियन टर्म निकली है, जो कि कितनी है, मतलब कहाँ पे लाई करेगी, 126.5 आइटम जो है उस पे लाई करेगी। तो ये आपका कहाँ पर होगा, हम इसको चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर 126 आया, 126.5 आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका 126 से ज़्यादा वाली क्लास होगी हम उसको एलोकेट कर लेंगे। ये आपकी वो क्लास है जहाँ पर 126.5 आइटम जो है वो लाई करेगी, और इसके सामने की जो x की वैल्यू है वो मीडियन होगा, दैट इज 30। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, 126.5 टर्म है। आप CF में चेक करेंगे कि 126 यहाँ पर है, इसमें 0.5 नहीं आएगा, 0.5 नेक्स्ट में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास के सामने की जो x की वैल्यू है
वो आपकी मीडियन क्लास होगी। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जहाँ पर कि आपका डाटा अरेंज नहीं है, आप डाटा को अरेंज कैसे करेंगे। अब ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे ये डिस्क्रीट सीरीज ही है, लेकिन एक्स की वैल्यूज जो है पहले 14 है, फिर 12, फिर 10, फिर 13, फिर 11। ये एक डिसऑर्डर है, यानी कि ये अरेंज नहीं है इधर इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इस डाटा को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए पहले आपने एक्स पर फोकस करना है, एक्स और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अब एक्स की सबसे लीस्ट वैल्यू है 10। अब 10 के सामने की फ्रीक्वेंसी ही यहाँ पर लिखनी है 3। उसके बाद है 11, 11 के सामने क्या है 12, फिर है 12, 12 के सामने है 18, फिर उसके बाद है 13, 13 के सामने फ्रीक्वेंसी है 12 और 14 की फ्रीक्वेंसी है 3। याद रखिएगा कि जो आप x की वैल्यू लिखेंगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ही आपको मेंशन करनी है, कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी। अब हम निकालेंगे इसके बाद CF। 3 plus 12 15, 15 plus 18 33, 33 plus 12 45, 45 plus 3 18। अब ये सही है या नहीं, हम इस n का टोटल करेंगे। ये हमारा आ गया 48। इसका मतलब कि जो हमने CF कैलकुलेट किया वो बिल्कुल सही है। अब हमने निकालनी है मीडियन क्लास। तो साइज ऑफ, ये लिखने की, हर बार लिखने की हैबिट बना लो ताकि ये आपको रटना ना पड़े, ये अपने आप ही याद हो जाए। तो क्या है 48 plus 1 divided by 2th item। तो 49 divided by 2th item that is 24.5। 24.5 जो है ना वो आइटम जो है वो आपकी मीडियन क्लास होगी। अब 24.5 कहाँ लगे लाई करेगा 15 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा क्या है 33। तो यहाँ पर यानी कि आपका मीडियन क्या होगा, मीडियन कभी भी फ्रीक्वेंसी से आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, मीडियन हमेशा एक्स से होता है, तो दैट इज 12। इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज से मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करने का क्या तरीका। अब ये आपका डिस्क्रीट वो कॉन्टिन्यूस सीरीज है। यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल है यानी कि जो आपका n है वो है 230। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मीडियन क्लास जो है, मीडियन क्लास के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है साइज ऑफ n by 2th आइटम। अभी तक जो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने फॉर्मूला यूज किया n+1, यहाँ पे n by 2th आइटम। तो 230 divided by 2 that is 115 आइटम। ये टर्म, अब इस आइटम को उसी तरीके से जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था एलोकेट कर लेंगे, ये यहाँ पर लाई करेगा 107 से ज़्यादा। अब देखो डिस्क्रीट में तो क्या था, हमें सीधा यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाती थी। अब यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं मिली, यहाँ पर हमारे पास मीडियन क्लास आई। अब यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको एक अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता है, दैट इज L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F एंड मल्टीप्लाइड बाय I। अब हमें ये सारी चीजें पता करनी है, ये सब चीजें यहीं से पता चलेगी। सबसे पहले L1 जो आपकी मीडियन क्लास है, दिस इज योर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज L1, यानी कि L1 आपका आ गया 40। जो इसका ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर F। F क्या है आपका 50। CF ये क्लास नहीं होती, ये याद रखना है। CF होती है जो आपने क्लास एलोकेट की है उससे ऊपर वाली, यानी कि CF आपकी होगी 107। I क्या है, I is the difference of this 50 minus 40, I is the 10 and
n/2 हमने निकाला है, ये रहा 115। इनकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। 40 प्लस 115 माइनस 107 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब देखो यहाँ पर जो यदि आप CF ये वाली क्लास लेंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो मीडियन क्लास की वैल्यू यहाँ पर ये वाली वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं आएगी। इसलिए याद रखना कि जो आपकी मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाली वैल्यू जो है ना CF की, वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। दैट इज 8/50 40 प्लस, तो आंसर आपका आ गया 41.6। इस तरीके से हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबसे इजी तरीका है मीडियन को कैलकुलेट करने का। यदि मीडियन का क्वेश्चन आता है तो समझो कि आपका गुड लक है, आपके 16 मार्क्स पक्के, क्योंकि सिंपल एक ही फॉर्मूला है और एक ही तरीके से आपको यूज करना है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं कि जैसे मैंने आपको 5 टाइप की सीरीज बताई थी, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंड, अनइक्वल इंटरवल, उसमें हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा 1 मिनट वो और देख लो, क्योंकि कई बार थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाता है, फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब है कि मीडियन हम स्पेशल केसेस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें हैं जो कि कंपटीशन टेस्ट के लिए भी और वैसे कई बार बाय बैड लक, नॉट गुड लक, ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाता है, तब इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले कि यदि आपकी मोर देन या लेस देन टाइप वाली सीरीज हो, मोर देन लेस देन वाली टाइप वाली सीरीज को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कहते हैं, जो हमने पहले वाली वीडियोस में स्टडी किया हुआ है, तो उनको हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए, फिर आगे फर्दर वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने अभी स्टडी किया। इसी तरीके से यदि मिड वैल्यू गिवन है, यानी कि क्लास इंटरवल नहीं गिवन, आपको वहाँ पर स्पेशली मेंशन होता है मिड वैल्यू 5, 10, 15, तो इसमें हम सबसे पहले इसका क्लास इंटरवल कन्वर्ट करेंगे, वो भी हमने पिछली वीडियोस में सीखा हुआ है, और फिर उसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, फिर उसी तरीके से हम उस पर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं करना होता है, इनमें आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज नहीं करना होता। यदि आपकी इंक्लूसिव सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज का मतलब है कि 0 to 4, फिर 5 to 9, फिर 10 to 14 ऐसे दी हुई है, तो सबसे पहले हम इनको जो है ना एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। ओपन एंड सीरीज दी हुई है, ओपन एंड सीरीज का मतलब क्या है, जैसे ऊपर तो दे दिया लेस देन 10 और नीचे फिर आपको दे दिया 10 to 20, 20 to 40, फिर ऐसे, तो इन सीरीज को हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडियन में हम स्टडी करते हैं सिर्फ मिडल टर्म्स को, अपर और लोअर टर्म्स से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता, इसलिए हम इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यदि अनइक्वल क्लास इंटरवल है, अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब है कि जैसे 10 to 20 दे दिया, फिर 20 to 30 दे दिया, फिर 30 to 40 दे दिया, फिर उसके बाद वो दे देते हैं एकदम 40 to 60, फिर दे दिया 60 to 100। तो ऐसे केसेस में हमें इसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी मीडियन क्लास होगी हमें उसके इंटरवल को लेना है। यदि मीडियन क्लास ये आ जाती है तो हम I10 लेंगे, यदि मीडियन क्लास ये आ जाती है तो I हम 20 ले लेंगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा हमें इससे कुछ भी चेंज नहीं करना। तो ये सारा था आपका मीडियन के बारे में, इसको स्टडी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकालिए। यदि आपको कोई डाउट है तो हमारा टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, आप वहाँ पर भी बॉर्न इकोनॉमिस्ट के नाम से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशंस करके दिए जाएंगे। यदि आपको और भी कोई दिक्कत है आप हमें मेल भी कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आए।